एल्फबात की नेशन वन पीस में बिना किसी डाउट के सबसे पावरफुल नेशन है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है जायंट्स। लेकिन अभी एल्फबात में ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स आ रहे हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन को एवरेज बना के रखा है। और इसी रीजन की वजह से मैं इन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पे एक वीडियो बना रहा हूँ जो करंटली है एल्फबात पे या जो आ सकते हैं। मतलब जो एल्फबात की लोकेशन के बाहर की स्टोरी में कोई कैरेक्टर्स आते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक गोल है जिसे तुम, जी हाँ, तुम कंप्लीट करवा सकते हो, और वो है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन एल्फबात। नंबर 10 पे है। एक सेकंड, हर बार हम नंबर 10 से ही स्टार्ट क्यों करते हैं? ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो क्यों ना स्टार्ट करें नंबर 1 से। तो नंबर 1 पे है लूफी का असली डैडी, जिसकी है कुछ ज्यादा ही बड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स, रेड हेयर शैंक्स। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि शैंक्स तो करंटली एल्फबात में है ही नहीं, लेकिन वो आएगा। मेरा शैंक्स आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूं। और जब सबको पता ही है कि शैंक्स आएगा तो उससे नंबर 1 पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी पूरे वन पीस में सबसे पावरफुल है करंटली, और इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जॉय बॉय की हाकी से इक्वल बताई जाती है। और सिर्फ कॉन्करर्स में टॉप लेवल पे नहीं है, ऑब्जर्वेशन हाकी में भी एडवांस लेवल पे है। ये हमें तब पता चलता है जब यूजलेस मिड किड की वाट लग जाती है शैंक्स के द्वारा। और ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी एडवांस है कि ऐसा लगता है कि ये 1 से 2 मिनट फ्यूचर में देख रहा है। नंबर 2 पे है द बिगेस्ट कॉन्डम इन द वर्ल्ड, मंकी बिग डी लूफी। नाउ अब हम एल्फबात से एक आंख पीछे जाएं तो एग हेड में सबको लगा कि उसमें फ्रैंकी पे स्टोरी हाईलाइट होगी, पर एग हेड तो नीका पीस निकला। लूफी गियर 5 में कितना बड़ा आतंक बन सकता है ये पता चलता है। पहले तो किजारू और सेटन की वाट लगा रहा था, फिर एक टाइम पे तो लूफी सारे गोरेसेस को अकेले ही हैंडल कर रहा था। लेकिन लूफी अभी भी शैंक्स के नीचे इसलिए है क्योंकि लूफी की हाकी अभी भी शैंक्स से कंपेयर करे तो वो एवरेज दिखती है। और इसका मतलब ये नहीं कि लूफी हाकी के डिपार्टमेंट में किसी से भी पीछे है शैंक्स के अलावा। और लूफी को हर टाइप की हाकी आती है एडवांस एप्लीकेशन के साथ। लेकिन लूफी की कॉन्करर्स हाकी अभी इतनी डेंजरस नहीं कि उसका यूज करके गोरेसेस को वापस भेज सके मैरी जोआ, जैसे जॉय बॉय की हाकी ने करा था और शैंक्स की हाकी भी कर सकती है। नंबर 3 पे है लोकी। नो, ये वाला नहीं, ये वाला। थैंक यू। अभी हमें लोकी की पावर के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जो रेपुटेशन बना रखी है भाई ने, उससे ये तो पक्का है कि वो एक यांगो लेवल का फाइटर है। और लोकी के पास दो डेविल फ्रूट्स हैं। अब ब्लैक बियर्ड की तरह नहीं, लोकी के पास जो वेपन है रग्निर, उसके पास लाइटनिंग की पावर है। और अभी तक हमें लोकी के डेविल फ्रूट के बारे में कुछ नहीं पता सिवाय एक चीज के कि वो बहुत ही पावरफुल एंड डेंजरस डेविल फ्रूट है। और हाकी के डिपार्टमेंट में, खासकर ऑब्जर्वेशन हाकी में, ये काफी एडवांस लेवल पे है, क्योंकि जब गियर 4 में लूफी ने लोकी पर अटैक किया था तो वो उससे आसानी से बच गया था। तो अगर हम लोकी की एवरी पावर को ऐड करते हैं, जैसे डेविल फ्रूट पावर वाला वेपन प्लस उसका खुद का बहुत ही डेंजरस डेविल फ्रूट पावर और प्लस में उसकी इमेंस हाकी, तो ये इक्वल आता है एक इजिली यांको लेवल फाइटर, जिसे शायद लूफी खुद भी हैंडल ना कर पाए। नंबर 4 पे है हमारी पहली एंट्री गॉड नाइट से, और वो है री मोशिफू किलिंघम। बाप रे क्या नाम है। अब ये बंदे का इतना ऊपर रैंक करने का एक ही रीजन है, और वो है इसकी ब्रोकन डेविल फ्रूट पावर। किलिंघम की पावर है कि किसी को भी वो स्लीप में डाल सकता है और सोए हुए बंदे के ड्रीम में जो है उसे रियलिटी में ला सकता है। अब एक्चुअली इस डेविल फ्रूट की दो पावर्स हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो किसी को सुलाने की और ड्रीम को रियलिटी बनाना दोनों डिफरेंट पावर्स हैं, जैसे ड्रेस रोजा में शुगर के पास थी। और इसी रीजन की वजह से अभी के लिए किलिंघम सबसे डेंजरस गॉड नाइट है, क्योंकि ये बंदा चलता फिरता एक यांको की आर्मी है। और नंबर 1 या नंबर 2 पे ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं कि पावरफुल हाकी ऐसे डेविल फ्रूट पावर्स को बेकार कर सकती है। और जो मॉन्स्टर ड्रीम से निकल रहे हैं वो पावरफुल तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि ब्रोरी और ब्रोकी जैसे कैरेक्टर्स को भी ज्यादा डिफिकल्टी दे सके और उन्हें डिफीट कर सके। नंबर 5 पे है शैंक्स का कुंभ मेले में बिछड़ा जुड़वा भाई, और दूसरी एंट्री गॉड नाइट्स की तरफ से फिगरलैंड शैमरॉक। अब इस बंदे के बारे में भी इतना नहीं पता, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, इसकी पोजीशन से पता चलता है, क्योंकि ये कमांडर है गॉड नाइट्स का, और शायद अभी मैरी जॉयस में प्रमोशन के लिए गया है, क्योंकि इसके पापा फिगरलैंड गार्लिंग जो सुप्रीम कमांडर थे वो अब बन चुके हैं 5 एल्डर्स के पार्ट, और ये जल्दी ही अपने पप्पा की जगह ले लेगा। और डेविल फ्रूट पावर में शैमरॉक के पास एक मिथिकल जोएंट पावर जो लोगिया से भी रेयर है, उसकी स्वॉर्ड में है। इसके पास कोई पर्सनल डेविल फ्रूट पावर है या नहीं इसका नहीं पता, लेकिन हाकी में ये बीस्ट होगा क्योंकि ये शैंक्स का भाई है। और 100% चांस से कह सकता हूँ कि वो शैंक्स जितनी पावरफुल हाकी तो नहीं होगी, लेकिन टॉप लेवल पे तो जरूर होगी। नंबर 6 पे है एक नशेड़ी जो थोड़ा सा रेसिस्ट है, ओके बहुत बड़ा वाला रेसिस्ट है, और वो है रोरो
सुपरनोवा जोरो। अब अगर हम जोरो की लास्ट फाइट देखें तो वो थी लूची से, जिसे जोरो ने हरा दिया था, लेकिन 6 मंथ्स लग गए थे, पर वो अलग बात है। लेकिन अब एडवांस कॉन्करर्स हाकी वानो में अनलॉक करने के बाद जोरो की डिस्ट्रक्टिव पावर टॉप लेवल पे पहुंच गई है और स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो सांजी के इक्वल है। हालांकि सांजी उससे भी तेज जा सकता है। और जब काकू ने सनी पर अटैक किया था तो जोरो नींद में था, लेकिन उसने इजीली रोक दिया था काकू को और बाद में काकू को डिफीट भी आराम से कर दिया था। लेकिन ये काकू है तो इसे इतना बड़ा भी काम नहीं मानते, क्योंकि लूची जो काकू से कितना ज्यादा पावरफुल है वो हम सब देख चुके हैं और लूची को तो खुद जोरो ने हराया है और एगहेड में गांधी से क्लैश में भी बराबरी करी और उसे भी ढकेल दिया पीछे और साथ में खुद भी चला गया। नंबर 7 पे है दुनिया का बहुत बड़ा वाला वो, जी हाँ वो और गॉर्डन रैमजी का एनिमे वर्जन विंस्मोक सांजी। वानो के बाद तो सांजी के स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ सांजी फैंस तो सांजी को जोरो से भी ऊपर रख रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है तो ये वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन जहाँ जोरो की हवा टाइट हो रही थी लूची से लड़ने में, वहीं सांजी जिनबे के सेराफिन के अटैक को खाकर टकार भी नहीं मार रहा था। यही सेराफिन जो किंग जितना ड्यूरेबल है, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सांजी फिर भी उस पर डैमेज कर रहा था। और अब है सांजी का सबसे बड़ा फीट और वो है किजारो की बीम को रोकना और उसे डिस्ट्रॉय करना अपनी एक किक से। और ये कितनी बड़ी बात है ये तुम्हें किजारो के रिएक्शन से पता चल जाएगा। और एंड में सांजी की वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी के साथ इतनी हाई स्पीड की ओपोनेंट को लगे कि वो इनविजिबल हो चुका है। इसी रीजन की वजह से सांजी है नंबर 7 पे। नंबर 8 पे है सांजी का प्रीवियस वर्जन और इस पहाड़ को कॉन्कर करने वाला स्कॉपर गबान। ये बंदा था पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का लेफ्ट हैंड और सिल्वर रेली का इक्वल। तो यही तुम्हें बता सकता है कि ये अपनी जवानी में कितना बड़ा एनिमल था। खैर एनिमल तो ये अभी भी है। ये रॉजर पायरेट साले दुनिया सेव करने के बजाय मौज ले रहे हैं। सही है, मैं भी यही करता। लेकिन अभी कुछ चैप्टर्स पहले गबान ने चैलेंज किया लूफी और जोरो को और उसमें पता चलता है कि इसके पास कॉन्करर्स हाकी है। कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी डिस्ट्रक्टिवनेस तो एडवांस कॉन्करर्स ही कर सकती है। और गबान जो रेली के लेवल पे बताया जाता है वही रेली जो ओल्ड एज में भी एक एडमिरल को टक्कर दे सकता है, तो गबान को एडमिरल लेवल से थोड़ा सा बिलो रखते हैं। नंबर 9 पे सिंगल पार्टी नहीं डबल पार्टी है, डोरी एंड ब्रोगी। अब क्या करूं यार, इन दोनों को अलग नहीं कर सकता, जय वीरू की तरह है। अब ये दोनों है ओरिजिनल जायंट पायरेट्स के कैप्टन, ना कि ये चाइनीज कॉपी के जिसमें सिर्फ गिनती के 5 मेंबर्स हैं। अब इन दोनों की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी है कि किड पायरेट्स की शिप को एक ही ब्लो में उड़ा देना। और इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के पास कम से कम इनकी एडवांस आर्मामेंट हाकी तो अमेजिंग है। और डोरी एंड ब्रोगी ने लूफी की भी हेल्प करी थी जब वो 5 एल्डर्स से फाइट कर रहा था। और इन दोनों का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है और ये तब दिखता है जब वो लिटिल गार्डन में दोनों एक दूसरे से घंटों तक फाइट कर रहे थे। नंबर 10 पे है थर्ड एंट्री गॉड नाइट्स की तरफ से और वो है शेवर्ड शॉमर्स। अब इसका इतना नीचे होने का ये रीजन है कि इसकी डेलफुट पावर के अलावा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये नंबर 10 पे इसलिए है क्योंकि ये गॉड नाइट्स का मेंबर है और अभी तक गॉड नाइट्स ने पावर के नाम पे डिसअपॉइंट नहीं करा है। और मैंने बाकी शैंक्स के क्रू के मेंबर्स को इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज शैंक्स के खुद का कंफर्म नहीं है कि वो एल्फवर्थ में आएगा कि नहीं। लेकिन अगर रेड हेयर पायरेट्स फुल फोर्स में आ गए तो बैक में नंबर 5 पे आ जाएगा, क्योंकि जो बंदा किजारू को हवा में रोक सकता है मैं उसे नंबर 5 से नीचे नहीं रखने वाला। और जी हाँ, बेन बैकमैन को मैंने शैमरॉक से ऊपर रखा है और फिर सब एक रैंक नीचे आ जाएंगे और फिर नंबर 9 और नंबर 10 पे और शैंक्स पायरेट्स के मेंबर आएंगे जैसे लकी, रूज और यासाब। और शैंक्स के अलावा 3 मेंबर्स रेड हेयर पायरेट्स से इसलिए हैं क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स का कोर ग्रुप एक नॉर्मल यांको कमांडर से काफी पावरफुल है। लेकिन अभी के लिए नंबर 10 पे है शेफर्ड शॉमर्स। तो दिस इज माय वीडियो कि कौन है करंटली टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन एल्फबार्थ। तो मुझे भी अपनी लिस्ट बताना कमेंट में और रेड हेयर पायरेट्स को इंक्लूड मत करना, ओनली शैंक्स को इंक्लूड कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। लेकिन पता नहीं मैं क्यों ही बता रहा हूँ, क्योंकि 99% लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो अपना ध्यान रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में।